सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ साक्षी की साधना ध्यान प्रयोग में। कहते हैं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें हड़कंप मची हुई थी। बच्चों का हॉस्पिटल था। बहुत सारे बच्चे उसमें बीमार पड़े हुए थे। पेरेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। नर्स से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, और डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं था कि कब आएंगे। 9 से 10 बज गया, 10 से 11 बज गया, 11 से 12 बज गया, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं था। सुबह से शाम हो गई और सभी पेरेंट्स देखते हैं कि एक गाड़ी आकर खड़ी हुई जिसमें से डॉक्टर साहब निकलते हैं 5 बजे के करीब में। सारे पेरेंट्स जाकर के डॉक्टर साहब को घेर लेते हैं और बहुत भली बुरी सुनाने लगते हैं कि 9 बजे का टाइम था, अब भी आपको टाइम मिला आने का, 5 बजे। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा। बहुत कुछ सभी ने कहा। डॉक्टर साहब चुपचाप सुनते रहे और फिर वहां से निकलते हुए ऑपरेशन थिएटर में गए। बहुत सारे बच्चे वहां पर जो कि सीरियस हालत में थे, जिनका ऑपरेशन होने वाला था, उनका ऑपरेशन किए और 2-3 घंटा बाद ऑपरेशन थिएटर से निकल कर बाहर आते हैं। फिर से सारे जो भी पेरेंट्स वहां मौजूद होते हैं फिर से वहां डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं और भली बुरी सुनाने लगते हैं। कोई गालियां बकता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई पिटाई करने तक की बात बोल देती है। फिर भी डॉक्टर साहब सब कुछ सुनते हुए फिर वहां से निकलते हैं और अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तभी अंदर से नर्स आती है और नर्स को सभी पेरेंट्स घेर लेते हैं और नर्स से भी वैसे ही बातें करने लगते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब से किए थे, कि एक तो टाइम से आते नहीं, और आए भी तो कुछ बोला नहीं और ऐसे ही चले गए। ये कैसे डॉक्टर साहब है। ऐसे कहीं बच्चों का इलाज होता है, हमारे बच्चे पता नहीं क्या होगा उसके साथ। और ये कुछ सुनते ही नहीं। नर्स सभी के चेहरे की तरफ देखती है और आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, आपको पता है कि डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ है। सारे लोग जो वहां इकट्ठे थे सभी आश्चर्यचकित से एक दूसरे को देखने लगते कि नर्स क्या बोल रही है, और सभी नर्स की बातों को सुनने लगते। नर्स बताती है कि आज डॉक्टर साहब का एकलौता लड़का था जो कि कार एक्सीडेंट में मारा गया, और सुबह से उसी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी में डॉक्टर साहब लगे थे। फिर भी लाश को घर पर छोड़कर ही आपके बच्चे को देखने आए और ऑपरेशन किया। अब भी दाह संस्कार करना है उनको अपने बच्चे का, इतनी रात को।
इसलिए वहां से गए। आप लोग बिना कुछ जाने किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटित होता है। हम भी किसी के परिस्थितियों को नहीं जानते, उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, किस दौर से वो व्यक्ति गुजर रहा है। और हम भी कभी कभी बहुत सारे अपशब्द बोल देते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं बिना जाने हुए कि उसके जीवन में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से पहले हमें सोचनी चाहिए कि उसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। हो सकता है बेचारा किसी परिस्थिति से गुजर रहा हो, कहीं मजबूर हो, या पता नहीं, हम नहीं जानते उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले या उसके बारे में कुछ सोचने से पहले हमारा भी ये फर्ज बनता है कि बिना जाने किसी पर अंगुली नहीं उठाए। बिना जाने, हो सकता है हमारे नजर में कभी वो गलत, ऐसा लगता होगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन गलत क्यों कर रहा है ये भी तो हम नहीं जानते। आखिर उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रहस्य है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं जानते हम। फिर भी हम सोच लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपशब्द बातें कह देते हैं, गालियां दे देते हैं। लेकिन जब सच्चाई पता चलता है कभी, तो हमें खुद अफसोस होता है कि हमने उसके लिए ये कहा, भला बुरा कहा, अपशब्द बोले, क्या क्या नहीं सोचा। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारी जुबान से बात निकल जाती है, फिर वो वापस नहीं आती। और ओशो बताते हैं कि कोई भी चीज अगर हम इस अस्तित्व में बोलते हैं, तो वो अस्तित्व में ही मौजूद रहता है, वो कहीं वापस नहीं जाता, अस्तित्व में ही मौजूद रहता है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में अगर हम होश पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, तो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारे भीतर एक होश होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। हमारे भीतर एक समझ होता है, एक विवेक होता है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। और जब भी हम बेहोशी हालत में होते हैं, तो ही हमारे द्वारा जो भी होता है वो सारा का सारा गलत होता है। और ध्यान, यही होश में जीने की कला है। जीवन जिंदगी की कला सीखना है, जीना है। और जीवन में 24 घंटे होश को कैसे उतारें अपने जीवन में, इस ध्यान से ही हमें वो समझ और विवेक आता है। और 24 घंटे हमें इसे साधने पड़ते हैं। चले तो होश में, बोले तो होश में, कोई भी क्रियाएं अगर हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, दफ्तर में है, बाजार में है, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, अगर उसके प्रति हम सजग हैं, होशपूर्ण हैं, तो हमसे कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। बेहोशी में ही कोई भी क्रिया या कोई भी हम जब काम करते हैं वो गलत होता है। तो आइए इसी भावदशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं और ओशो का हम स्वागत करते हैं। तो ओशो का स्वागत हम करेंगे पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उनका स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत के अनुसार हम स्वयं को छोड़ देंगे। बाहर के जगत को भूल जाना है कि बाहर क्या हो रहा है।
बस स्वयं के भीतर हमें ध्यान देना है कि स्वयं भीतर से जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, हमें उसमें सहयोग देना है, ताकि जो हमारे भीतर नृत्य छिपा है उभर के बाहर आ सके और खुल के हम नृत्य कर सके। क्योंकि हम अगर स्वयं को सहयोग नहीं देंगे और बंद बंद रहेंगे तो फिर जो घटना घटने वाली है वो नहीं घट पाए। तो इसलिए हमें सहयोग देना है, प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए, अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए इस नृत्य में प्रवेश करना है। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।